आधा घंटा ज़्यादा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। दो दो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों का लक्ष्मीकांत आप लोग खोल लीजिए और लक्ष्मीकांत में आप लोग देखिए आपका पंचायत जो आपका जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बाद जो चैप्टर है वो यूनियन टेरिटरी और स्पेशल स्टेट्स का चैप्टर है। तो यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल स्टेट ये दो ही टॉपिक हैं बच्चे। उसके बाद फिर हम लोग सीधे यूनिट 2 पे आ जाएंगे। यूनिट 2 जो कि लक्ष्मीकांत का यूनिट 2 है, उसमें से कुछ चैप्टर हमने पढ़े थे, कुछ हमने छोड़े थे। तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप स्टेट पढ़ लेंगे, सेंटर पढ़ लेंगे और चीज़ें पढ़ लेंगे, टेरिटरीज वगैरह, तब हम आएंगे, तब हम सेंटर स्टेट रिलेशन को ठीक से समझेंगे। तो आज लास्ट लेक्चर है उस पूरी सीरीज़ का। अब हमने सेंटर समझ लिया है, हम लोग स्टेट समझ चुके हैं, हम लोग लोकल गवर्नमेंट यानी तीनों लेवल की गवर्नमेंट समझ चुके हैं। एक अलग टाइप से जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ का, वो भी हमने थोड़ा देखा था। और अब जो आज जो है हम एक जो यूनियन टेरिटरी होती है, यानी स्टेट के साथ साथ हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी हुई होती है, तो आज हम यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे और स्पेशल जो कैटेगरी के स्टेट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में थोड़ी बात होगी। और उसके बाद में फिर हम लोग इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे टूवर्ड सेंटर स्टेट रिलेशन की तरफ, यानी कि अब सेंटर और स्टेट कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। सेंटर भी गवर्नमेंट होती है और स्टेट भी गवर्नमेंट होती है, तो दोनों फिर कैसे चलते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो वो बातें हम शुरू करेंगे। और फिर सेंटर वो पावर कैसे करता है, इमरजेंसी वगैरह कैसे लगा देता है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो अब बस वही दो भारी चैप्टर हैं, उसके बाद फिर बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस आपका हो जाएगा। इधर की क्लासेस स्पीड में जाएंगी, क्लास मत मिस करिएगा। आपका 80% क्वालिटी हो चुका है, अब जो बचा है वो सिर्फ अ, समझ लीजिए आपका मुश्किल से 20% से कम सिलेबस बचा है क्वालिटी का। तो अब 80% आपने सुकून से पढ़ा है, तो 20% ये भी पढ़ लीजिए, आपको आराम से ये सब चैप्टर्स 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं जो इधर के बचे हैं। लेकिन इसमें से इमरजेंसी और सेंटर स्टेट रिलेशन ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट है, जैसे कि पार्लियामेंट है, उसी तरह से ये लोग भी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद के फिर चैप्टर्स में बताऊँगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, दोनों छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। खोल लीजिए अपनी बुक में, खोल लीजिए आपका यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी और वो यूनियन टेरिटरी खोल लीजिए ज़रा। चैप्टर देख लिया आप लोगों ने? यूनियन टेरिटरीज और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो कि स्पेशल एरियाज होते हैं, ये पार्ट 4 है इसका। क्या नाम, लक्ष्मीकांत का पार्ट 4 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मत सोचिएगा। यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये आपने देखा, अगर आप आर्टिकल 1 देखते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। फिर अंदर जाते हो तो आप देखते हो कि आर्टिकल 1 ये डिफाइन करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो एक अलग एक्सप्रेशन है और टेरिटरी ऑफ इंडिया एक अलग एक्सप्रेशन है। तो जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट जब चैप्टर में वो पढ़ा रहा था, सेंटर आपका यूनियन एंड टेरिटरीज, तो जब पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसके अंदर एक तो टेरिटरी होती है, यानी अगर जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं। मैंने बताया था इंडिया के अंदर जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात होती है तो तीन चीज़ें होती हैं। एक टेरिटरी ऑफ स्टेट होता है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर, ये होता है कि नहीं, एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी टाइम, मतलब किसी फ्यूचर टाइम में अगर एक्वायर कर ले या कुछ भी, तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाता है बाद में अगर एक्वायर किया हुआ है। हमारे पास इस वक्त 29 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 28 स्टेट है ना, प्लस हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये तो है 7 यूनियन टेरिटरीज के बजाय अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये मतलब थोड़ा अपडेट हो गई है, आपको पता है, क्योंकि 2020 के अंदर जो दमन एंड दीव को पहले 9 हो गई थी, लेकिन फिर वो दमन एंड दीव को मिला दिया गया ना, दादर नगर हवेली और दमन दीव को साथ में कर दिया गया 2020 में, याद है हमने बात की थी। तो हमारे यहाँ पे इस वक्त जो है वो 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई, उनका एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। तो इंडिया जो है वो एक फेडरल सिस्टम से गवर्न होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो होती है वो डायरेक्टली कंट्रोल में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस बात को याद रखिएगा कि ये यूनियन टेरिटरी जो होती है, ठीक है,
जैसे स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट की अपनी भी गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, ठीक है, या सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज होती हैं, ओके, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एडमिनिस्ट्रेट करती है, ओके। तो ये ट्रू फेडरलिज्म यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ये यूनिटरी फीचर है एक तरह से, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी हैं, जैसे दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न है और बातें हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे यूनियन टेरिटरीज हमारे यहाँ हैं। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कुछ एरियाज को बोलते थे वो लोग शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, क्या बोलते थे, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। इन 1874 दे नोन एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस, फिर इनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस जानने लगे। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जब आपको मैं पढ़ा रहा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताया था ना चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 थे, याद है। आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको जो है इंडिपेंडेंस के बाद एक पार्ट सी और पार्ट डी की कैटेगरी में डाल दिया गया। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे यहाँ कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के स्टेट हुआ करते थे। बाद में 1956 के अंदर जो है चेंज करके जब वो किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया और फिर चेंज करके यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, आपको याद होगा 1956 में। मैंने आपको ये उसी चैप्टर के अंदर इस यूनियन एंड टेरिटरीज में पढ़ाया था, ठीक है ना, कि वो क्या नाम है, उसमें फिर यूनियन टेरिटरीज बना गया और स्टेट, सिर्फ 2 कैटेगरी रखी गई, एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट वाली कैटेगरी रखी गई, बाकी सारी खत्म हो गई। बहुत सारे स्टेट्स को फिर बाद में यूनियन टेरिटरी का दर्जा देकर, जो यूनियन टेरिटरी पहले बनाया गया, बाद में उनको स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। समझ में आ गई बात। अरे आपको समझ में आ रही रिदा? तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 जो है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप लोगों की बुक में 9 लिखा होगा शायद, या 8 लिखा होगा, कितने लिखा है? दे आर अलोंग विद द ईयर ऑफ क्रिएशन, वो है देखो, अंडमान एंड निकोबार 1956 के अंदर क्रिएट किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दिल्ली को 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद में आपका लक्षद्वीप को 1956 में, दादर नागर हवेली 1961 में, एंड दमन दीव को बनाया गया 1962 में। और आपको पता है कि इस वक्त ये सिक्स, और उसके बाद में पौंडीचेरी 62 में, और उसके बाद चंडीगढ़ जो है वो 1966 में बनाया गया। उसके बाद में आप देखें कि जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख, इसको आपको पता है, आपकी बुक में दिया होगा, दिया है अपनी बुक में, आप लोग देखिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जो है 2019 के अंदर, कौन से ईयर में, 2000, क्योंकि ये पुरानी बुक है तो इसलिए इसमें नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, अपडेट तो है ही, आपकी बुक में भी होगा। आप देख लीजिए 2019 के अंदर इन्होंने जो है जब पास किया, तो जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर दिया, और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया विद लेजिस्लेचर, और लद्दाख को बना दिया विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, ओके। तो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर दोनों को तो 2019 के अंदर इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया है। किसको किसको बनाया है? JNK को, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, एंड लद्दाख को, ठीक है ना, ओके। और यहाँ भी आप ये ध्यान रखें कि इसके बाद में क्या होता है कि 2020 में आकर ये लोग क्या करते हैं कि गोवा, ये क्या नाम है आपका, दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को जो है मर्ज कर दिया है इन्होंने 2020 में। 26 जनवरी से इफेक्ट में आ गया है वो, 26 जनवरी 2020 से इन लोगों ने मर्ज करके, और गोवा और दमन दीव को क्या, वो सॉरी, दमन दीव को और क्या नाम है दादर नगर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, समझ रहे हो, दोनों को मर्ज कर दिया। क्लियर? ये आपकी बुक में अपडेट है, नहीं है, नहीं होगा, नहीं है ना, नहीं होगा तो हाँ, तो इसीलिए अपडेट हो जाती है, तो इसमें बुक में नहीं आएगा, तो ये जो है आपका, हाँ तो नहीं है तो देख ले, ये दादर नगर हवेली ये वाला, और ये जो दमन एंड दीव है, ठीक है ना, इन दोनों को मर्ज करके एक ही में कर दिया गया है अब, तो इसीलिए 8 हो गए हैं। तो अब आपके पास कौन कौन से हो गए? अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, 3 लक्षद्वीप हो गया, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव हो गया, तीसरा ये चौथा रहेगा, ठीक है ना, और पुडुचेरी पांचवा, छठा चंडीगढ़, सातवां जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और आठवां लद्दाख, ओके।
ठीक। तो इस तरीके से रहेगा। और 1973 तक लक्षद्वीप का नाम जो था वो था लोकादीवी, मीनाकोय और अमन दीवी, ये नाम था इस आइलैंड का, किसका, लक्षद्वीप का। अब 1992 के अंदर इसको मतलब इसको जो है चेंज करके 73 के अंदर 1973 के अंदर इसको चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। और 1992 में दिल्ली को रीडिज़ाइन किया गया, यानी दिल्ली को तो 1956 में यूनियन टेरिटरी का कैटेगरी दे ही दी गई थी, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन ये 1956 में देखो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन 1992 में इसमें चेंज किया गया और उसको रीडिज़ाइन किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से, ठीक है। और 2006 के अंदर पुडुचेरी कहते थे इसको, अब पौंडीचेरी कहते हैं। ये पौंडीचेरी को भी अलग तरीके से गवर्न किया जाता है, तो हम उसको देखेंगे अभी। देखिए, तो हमारे यहाँ जो है ना बहुत सी वैरायटी ऑफ रीजन होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको यूनियन टेरिटरी बनाते हैं और अलग तरीके से गवर्न करते हैं। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली एंड जो है पुडुचेरी, ये दोनों को अगर हम बात करें तो दिल्ली और पुडुचेरी, या दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये दोनों का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन है, जिसकी वजह से हम इसको बना रखा है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि सेंटर, देखिए सेंटर गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ज़्यादातर फंक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। कुछ जो है जैसे वो सब आर्मी के बहुत सारे फंक्शन चंडीगढ़ में हो रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को देखते हुए दिल्ली और पौंडीचेरी को सेंटर ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। कल्चरल डिस्टिंक्शन है किसके किसके अंदर, पौंडीचेरी में, क्योंकि आपको पता है गोवा, दमन दीप और ये सब जो है पहले हमारी इंडिया की टेरिटरी नहीं थी, फ्रेंच टेरिटरी वगैरह थी, ठीक है। अब गोवा जो है उसकी टेरिटरी थी, क्या नाम है, आपकी पोर्चुगीज टेरिटरी थी। तो ये सब जो है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस था, तो इस वजह से कल्चरली अलग थे, इसलिए पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप को जो है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के लिए ठीक है, ये अलग थे, मतलब कल्चरली डिफरेंट है, दैट्स वाई इनको रखा गया है यूनियन टेरिटरी में। दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दो की, क्योंकि मेरी टाइम सिक्योरिटी से लेकर और हर चीज़ के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्या नाम है आपका, अंडमान और निकोबार प्लस लक्षद्वीप में, क्योंकि एक आपका बे ऑफ बंगाल की साइड में चला जाएगा और एक आपका अरेबियन सी के साइड में चला जाएगा, अरेबियन सी या इंडियन ओशियन। तो ये दोनों साइड में आपको मेरे टाइम सिक्योरिटी को लेकर और इंडिया को, मतलब इंडिया की ये टेरिटरी भी मानी जाती हैं जो कि समुद्र के अंदर है, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इनकी। इस वजह से जो है इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो ये इसकी वजह से इनको यूनियन टेरिटरी के तौर पे सेंटर खुद गवर्न करता है। उसके अलावा स्पेशल ट्रीटमेंट बैकवर्ड ट्राइबल लोगों का स्पेशल ट्रीटमेंट भी देता है, जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन लोगों को बाद में स्टेट बनाया गया, पहले इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और बैकवर्ड लोगों को फिर बाद में स्टेट की इनको वो दी गई कैटेगरी में नवाजा गया। तो ये टोटल जो है आपका कुछ चीज़ें थी स्टेट के बारे में। फिर 2019 के अंदर आपको पता है कि कश्मीर और इसको बाइफरकेट कर दिया गया, कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके और दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसका जो रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास हुआ, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लद्दाख है, लद्दाख डिवीज़न को समझ लीजिए कि लद्दाख डिवीज़न स्टेट का जो है उसको जम्मू एंड कश्मीर मतलब देखो, लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लार्ज एरिया बट स्प्रिंगली पॉपुलेटेड। तो आपको पता है लद्दाख जो है, ठीक है, उसके पास एरिया ज़्यादा है लेकिन इस बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट ट्रेंड्स हैं। दे हैव बीन अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख टू गिव it it the status of the union territory to enable them to realize their aspiration, and the union territory of Ladakh will be without legislature। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाया गया और उसको बिना लेजिस्लेचर के बनाया गया, यानी उनकी अपनी कोई की लेजिस्लेचर या विधानसभा नहीं रहेगी। वो जब विधानसभा नहीं रहेगी तो वो बेसिकली किसके कंट्रोल में रहेगा, एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसकी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका जो है आपको पता है सिक्योरिटी सिचुएशन, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर को भी एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो थोड़ा उसमें से कश्मीर ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, वो क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिएट किया गया विद लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर मतलब वहाँ पे उनकी खुद की विधानसभा होगी, वो अपना क्या नाम है गवर्न करेंगे, अपने स्टेट को अपने हिसाब से गवर्न करेंगे। जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के पास भी अपनी अपनी विधानसभा है, यानी कि कुछ जो है यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो बिना विधानसभा के, बिना लेजिस्लेचर के होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो विद लेजिस्लेचर होती हैं। बात आ गई समझ में?
यानी विद लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा रहती है। तो जैसे दिल्ली में, पौंडीचेरी में और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अब 3 हो गए हैं, पहले दिल्ली और पौंडीचेरी ही मेन थे, अभी 3 हो गए हैं जिनके पास अपनी विधानसभा भी है। ठीक है ना? ओके। पहले हमारे इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हुआ कर, मतलब जो ये होते हैं ना यूनियन टेरिटरीज, इनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं होती थी, सब सेंटर ही देखता था। लेकिन 3 ऐसे भी यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जिनकी अपनी खुद की विधानसभा है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या खास करिए, क्या नाम है लड़की का? रिदा, ध्यान दो, तुम्हारी दिल्ली आ रही है, ध्यान दे रही हो? सो रही है क्या ये नींद में? ये है ही नहीं पिक्चर में, क्या रिदा नहीं है क्या? देखो। हाँ वो सो रही हो कि सो रही हो क्या? हैं? क्या आवाज आ रही है? तुम्हारे माइक की कम आवाज आ रही है? चलो, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा बता दिया करो। हाँ नहीं, अब तुम्हारा एरिया जो है वो आने वाला है, इसलिए कह रहा था। तो आर्टिकल 239, देखो आर्टिकल 239 और से 241 तक, और पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनियन टेरिटरी से डील करता है। किसे यूनियन टेरिटरी से डील करता है, ठीक है ना? इवन दो ऑल यूनियन टेरिटरीज बिलोंग टू वन कैटेगरी, सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो एक ही कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यानी सेंट्रल कंट्रोल में है, फिर भी उनके यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट बाय हिम। ये हर जगह लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट acting through an administrator appointed by him. An administrator of the union territory is an agent of the president. Administrator जो है यूनियन टेरिटरी का वो क्या होगा? एजेंट होगा प्रेसिडेंट का, नॉट द हेड ऑफ स्टेट लाइक गवर्नर। जैसे गवर्नर होता है उस तरह से हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा, ठीक है? ये बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये एजेंट होता है कौन? एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है कौन? जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरी का। द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डिजिग्नेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, इट मे बी। अब वो प्रेसिडेंट चाहे तो अपना एजेंट का जो भी है वो डिजिग्नेशन स्पेसिफाई कर सकता है, ठीक है? किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का वो कह सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकता है उसको, और चीफ कमिश्नर कह सकता है उसको, या उसको एडमिनिस्ट्रेटर कह सकता है, किसी भी नाम देकर उसको भेज सकता है, ठीक है ना? एट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, पौंडीचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है ना? इन केस ऑफ ये क्या, ये नहीं, यहाँ पे क्या मैं दिल्ली, पौंडीचेरी और आपका अंडमान निकोबार में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा नहीं। अंडमान निकोबार में भी कौन रहता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहता है, यस, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है ना, हाँ। और उसके बाद में ये जो होता है आपका ये चंडीगढ़ में, और कहाँ पे? चंडीगढ़ में और दादर नगर हवेली में, दमन दीव तो अब मिल ही गया साथ में, ठीक है ना? दमन दीव तो साथ में। पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 8 में जो है क्या क्या है? पार्ट 8 के अंदर आर्टिकल 239 से लेकर 239, ठीक है, 242 तक है वैसे तो, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, क्या डिस्कशन है? यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के, आपको पता है, स्टेटस रखते हैं, स्पेशल स्टेटस रखते हैं। और यूनियन टेरिटरी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है। उसकी वजह क्या होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न कहीं रहेगा, कहीं पे कल्चरल डिस्टिंगनेस है, कहीं पे मतलब कहीं स्ट्रेटजिक पोजीशन की वजह से उनको जो है सेंटर अपने कंट्रोल में रखती है। हमारे यहाँ पे 8 इस वक्त यूनियन टेरिटरीज हैं, और उसके अलावा हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, आपको पता है। हमारे यहाँ पे जो है जो आपको पता ही है शुरू से ही कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव,
और इसके अलावा क्या नाम पुडुचेरी और दिल्ली एंड चंडीगढ़, और इसके बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपको अब एक साथ 2020 में जो है एक साथ कर दिया गया 26 जनवरी 2020 से। और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके बाइफरकेट करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बना दिया गया, और विद लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया। दिल्ली और चंडीगढ़ एंड जम्मू कश्मीर इनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी ये खुद का भी अपना इसका स्टेट की गवर्नमेंट है, इनकी अपनी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, इनका चीफ मिनिस्टर होता है, इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी होती है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ सेंट्रली डायरेक्ट सेंटर उस पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। लेकिन जितने भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं यहाँ पे इनको गवर्न कराता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ कमिश्नर के थ्रू गवर्न कराता है। जो आपका ज़्यादातर जैसे आपका अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे आपको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे, बाकी सारे जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटर मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये सब जो होते हैं बेसिकली एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के हिसाब से अपने हिसाब से इनसे काम करवाता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए उसके बाद में फिर जो है स्टेट लिस्ट है हमारे यहाँ पे जो लिस्ट है 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो, तीनों में कानून जो है सेंटर बना सकता है। यूनियन टेरिटरी के केस में नॉर्मली वो सेंटर और कंकरेंट लिस्ट में ही कानून बनाता है, लेकिन जब बात आती है यूनियन टेरिटरी की तो ये बना सकता है, क्योंकि और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, और वो जो है फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं रखता है जैसे कि गवर्नर रखता है स्टेट के अंदर। ये बात समझ में आ गई। दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में उसको दिया गया आर्टिकल 239 डबल ए ऐड करके। उसको क्या किया गया, उसमें पुलिस, लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी सारे मैटर जो हैं वो उस पर स्टेट के पास होते हैं, स्टेट लिस्ट वाले। बाकी सेंटर तो उस पर कानून बना ही सकता है ये, लेकिन पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट के मैटर है एक्चुअली, लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो बेसिकली किसके अंडर में है दिल्ली की, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। और जो आपका लैंड है वो लैंड बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर में है, या तो अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो रूरल के अंडर में है, और डेवलपमेंट के लिए डीडीए के पास है। तो ये आपको पता होगा, यानी बेसिकली ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी एजेंसी को चाहे दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है लैंड को, वैसे तो स्टेट नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में फिर ये है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो उनका जुरिस्डिक्शन जो होता है उनका सेपरेट हाई कोर्ट भी हो सकता है, और उन किसी हाई कोर्ट के अंडर भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है सबको किसी न किसी स्टेट के हाई कोर्ट से, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट से या क्या नाम है मद्रास हाई कोर्ट से या कलकत्ता हाई कोर्ट से जोड़ रखा है। जैसे अंडमान निकोबार को कलकत्ता हाई कोर्ट से, आपका जो ये है क्या नाम है केरला हाई कोर्ट से लक्षद्वीप को जोड़ रखा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ये है क्या नाम है आपका पुडुचेरी, इसको जोड़ रखा है आपका मद्रास हाई कोर्ट से। और जो दमन द्वीप है और क्या नाम है दमन द्वीप है और दादर नगर हवेली है, इसको जोड़ रखा है किसके साथ, बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ। ठीक है, और अपना लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साथ, चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के साथ, और जो आपका दिल्ली है उसका अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, और इतना अगर आप जानते हैं तो बस ठीक है, आपका काम हो गया यूनियन टेरिटरीज का, कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली इसको गवर्न करती है। प्रेसिडेंट यहाँ पर रेजोल्यूशन पास करता है, और उसकी पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, वो किसके बराबर होती है, उसकी पावर जो होती है पार्लियामेंट के पास के एक्ट के बराबर होती है। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो आपने मार दिया। ठीक है भाई, देखो 5 मिनट में बता दिया ना, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, लेकिन समराइज करने में कितना लगता है, 5 मिनट मुश्किल से। देखो 5 मिनट ही लगा।